हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमावत और मैं अपना एक नया वीडियो लेके आ गया हूं दोस्तों राजस्थान की कला और संस्कृति पर। चूंकि मुझे लगता है कि दोस्तों अगर मैं अपने कल्चर को ही या संस्कृति को ही किसी दूसरी भाषा में या हिंदी भाषा में समझाऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी मातृभाषा जननायक भाषा राजस्थानी के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा अन्याय से होगा। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि अपना जो आगे जितनी भी कल्चरली क्लासें होगी, कल्चर से रिलेटेड क्लास संस्कृति से संबंधित जितनी भी क्लासें होगी, वरना पे कोशिश ये कह रहा है कि अपनी भाषा में राजस्थानी भाषा में समझा। तो वैसे तो अपनो आज पहले जो टॉपिक है अपनो त्योहार एवं मेला है। त्योहार एवं मेला तो सन अभी बात करा तो अपना जो त्योहार है कई हिसाब वो अपना त्योहार ना अपन मनावा है, कई हिसाब वो अपना त्योहार जो अपने आवे। तो अपने जो त्योहार आवे वो है अपने विक्रमी कैलेंडर के अनुसार अपना त्योहार आवे या मनावा, विक्रमी संवत कैलेंडर, या फिर इसको ऐसे कह दो विक्रमी कैलेंडर। ठीक है, अपने जो त्योहार आवे कई हिसाब में तो कैसा कैलेंडर पर आधारित आवे दोस्तों, विक्रमी संवत कैलेंडर पे या विक्रमी कैलेंडर पर आधारित। अपना जितना भी होली दिवाली राखी आवे ये सभी अपने विक्रमी कैलेंडर पर आधारित रहे या इन्हीं का इसी कैलेंडर के अनुसार अपना जितना भी त्योहार आप मनावा। तो ये जो कैलेंडर है दोस्तों अपने चंद्रमा आधारित है। चंद्रमा आधारित कशान चंद्रमा अशान दशान अपन जितना भी दिनों की संख्या है वो चांद बाबूजी या चंद्रमा किस प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसी के आधार पर दिनों की इसमें गणना करा। तो चंद्रमा आधारित कैलेंडर है क्या। ठीक है, अब आप बोल रहे तो बच्चे अपना जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर कशो है यार। वो जो कैलेंडर है दोस्तों वो आपनो कैलेंडर कह दो भले ईस्वी कैलेंडर। कशो कैलेंडर है दोस्तों, ईस्वी कैलेंडर। यो जो कैलेंडर है इनमें दिनों की गणना जो करा आप सूर्य पर आधारित करा या सूर्य पृथ्वी सूर्य के कशान चारों ओर चक्कर लगा रही वहां से आप दिन रात की गणना करा, दिन रात पूरा हो गया। तो ये जो कैलेंडर है किस पर आधारित है दोस्तों, सूर्य पर आधारित, सूर्य पर आधारित कैलेंडर। दो बातें क्लियर होगी दोस्तों आगे। दो कैलेंडर आगे बनने वाला हंड है, एक तो विक्रमी कैलेंडर और एक ईस्वी कैलेंडर। ईस्वी कैलेंडर इस साल में चालू किया और विक्रमी कैलेंडर अपन अब देखते हैं। यहां पर दोस्तों विक्रमी का मतलब यह है कि किसी विक्रमादित्य नामक राजा रहा होगा जिसने इस कैलेंडर की शुरुआत करी। तो विक्रमादित्य किसी राजा ने इसकी शुरुआत करी। वास्तव में ये विक्रमादित्य नामक राज्य कशा हा अपने किसी भी ऑथेंटिक जानकारी में इसकी जानकारी न मिले। का न मिले का कि अपना जो इतिहास रहो अपनी हिस्ट्री जो रही वाका मीने बहुत सारा विक्रमादित्य नामक राजा व्या। तो आप यूं नहीं कह सका कि ये राजा जो यू अपना कैलेंडर विक्रमी कैलेंडर चालू की। तो यह ऑथेंटिक जानकारी कटाई कौन है। ठीक है, यह बात अपने खत्म होगी। अपने याद रखने वाली बात इतनी है कि ये विक्रमादित्य राजा हो जो विक्रमी कैलेंडर की शुरुआत की थी। ठीक है, संवत का यहाँ पर मतलब है कि संवत का मतलब यहाँ पर है कि साल, कौन सा साल चल रहा है। यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों अपना जो कैलेंडर जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है, ईस्वी कैलेंडर है, ईसाइयों का जो कैलेंडर है उसमें चल रहा है अभी 2024। क्या चल रहा है 2024। तो क्या दोस्तों विक्रमी कैलेंडर में भी यही चल रहा है क्या। बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसमें अभी चल रहा है 2081, सन 2081। कौन सा चल रहा है, सन 2081वां साल चल रहा है। विक्रमी संवत 2081 चल रहा है अभी, ऐसे बोल दो भले। तो दोस्तों अपने जो काम की चीज है इसमें यह है कि जो विक्रमी कैलेंडर जो है, विक्रमी कैलेंडर ईस्वी कैलेंडर से लगभग 57 साल आगे चलता है। ईस्वी कैलेंडर से 57 साल क्या चल रहा है दोस्तों, आगे चलता है। या फिर ऐसे कहूं अपना जो कैलेंडर है जनवरी फरवरी वाला वो मम्मी वाले कैलेंडर से लगभग 57 साल पीछे चल रहा है। तो ये चीज क्लियर होगी। विक्रमी कैलेंडर जो है ईस्वी कैलेंडर से 57 साल क्या चलता है दोस्तों, आगे चलता है। अभी मैंने 2081 निकला था, कैसे निकला, अभी 2024 चल रहा है। मुझे विक्रमी संवत या विक्रमी कैलेंडर में निकालना है तो 2024 में डायरेक्ट आप 57 जोड़ दो। 2081 विक्रमी संवत 2081 चल रहा है, विक्रमी संवत 2081 क्या चल रहा है, साल चल रहा है अभी। हाँ, ये चीजें क्लियर हो गई कि अपना जो विक्रमी कैलेंडर है, हिंदू का जो कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर जो है वो 57 साल आगे चलता है ईस्वी कैलेंडर से। यानी कि 57 साल पहले ईस्वी कैलेंडर से पहले 57 साल अपने विक्रमी कैलेंडर चालू हो गया था। चलो भाई, ये बातें हो गई। अब अपन बात करें कि
ईस्वी कैलेंडर में जनवरी फरवरी में कितना, जनवरी से दिसंबर तक कितने महीने होते हैं दोस्तों? लगभग 12 महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और ये जो विक्रमी कैलेंडर, इसमें भी कितने महीने होते हैं दोस्तों? इसमें भी लगभग 12 महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं। तो ये तो आप जानते हो ईस्वी कैलेंडर में कौन कौन से महीने होते हैं। जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने होते हैं। इसमें अपन नोट कर लो महीने कौन कौन से हैं। तो पहला आप डालो चैत्र। चैत्र आपण ध्यान हो तो अपनी मम्मी कभी भी चैत्र न कहे, वो क्या चैत, क्या कहे? चैत। दूसरो चैत्र, वैशाख, जेठ, जेठ, ज्येष्ठ को जेठ, वैशाख को बैशाख, षाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, 10वां है पौष, माघ, और 12वां जो महीना होता है फाल्गुन। मैंने कभी भी अपनी मम्मी से ये चीज़ें जो अपन मैंने लिखी है, जो किताबों में है, मैंने कभी भी अपनी मम्मी से या अपने दादी से चैत्र वैशाख जैसा सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक माघ पौष माघ कभी नहीं सुना। मैंने तो सुना चैत्र को चैत, वो बोलती है चैत, वैशाख को बोलते हैं वैशाख, ज्येष्ठ को बोलती है जेठ, आषाढ़ को बोलती है षाढ़, आगे षाढ़, श्रावण को बोलती है सावन, सावन, और भाद्रपद को बोलती है भादवो। क्या बोलती है भाद्रपद को? हमारी मम्मी, यानी कि मेरी मम्मी की का ही तो कल्चर पढ़ रहे हैं अपन, अपनी मम्मी दादी माँ का ही तो कल्चरल पढ़ रहे हैं, वो बातें पढ़ रहे हैं। तो अश्विन को कभी भी अश्विन नहीं पढ़ते हैं। असोद, कात्ती, मिक्सर, पो, जो पो है, पोस नहीं है, पो है, माघ, माघ, फागण। तो ये अपने विक्रमी संवत के दोस्तों महीने हो गए। और अपनी भाषा में या राजस्थानी भाषा में या अपने कल्चरली गाँव में किस प्रकार से बोला जाता है वो भी मैंने आपको क्या किया दोस्तों बता दिया है। और ये 12 महीने आप चाहो तो नोट कर सकते हो, और ये चीज़ें आपको याद करनी है साथ साथ में। ये अपनी बातें हो गई यहाँ पर। उसके बाद अपन अगर बात करें, इसको चलो मिठाई देते हैं, अगर नोट कर लिया हो दोस्तों आपने तो। जैसे मैंने कहा कि 12-12 महीने होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें तो क्लियर हो ही गई अपने। विक्रमी संवत 2021 चल रहा है भाई। अपना कैलेंडर कितना आगे है ईस्वी कैलेंडर या बाकी किसी दूसरे कैलेंडर से, ये बात बताने वाले नहीं है। ये बात अपने पता होनी चाहिए सबको, ये अपनी बातें हैं भाई। चल, ये बात हो गई अपने क्लियर। अब अपन बात करें, अभी अपने महीनों की बात कर ली विक्रमी संवत या विक्रमी कैलेंडर में। अब इसमें जो दिनों की संख्या होती है वो किस प्रकार से होती है? ये 2 भागों में बटी हुई होती है। 2 भाग मतलब जैसा ना आप कहना है कि ईस्वी कैलेंडर में 4 सप्ताह होते हैं, 7-7 दिन के सप्ताह है, उसी प्रकार अपने विक्रमी कैलेंडर में कही हो दोस्तों, विक्रमी कैलेंडर में पखवाड़ा है 15-15 दिन का। एक पहले पखवाड़े को बोलते हैं कृष्ण पक्ष, दूसरे को बोलते हैं शुक्ल पक्ष। जशान अपना ईस्वी कैलेंडर महीने सप्ताह वे वशान ही विक्रमी कैलेंडर महीने मिट गई। विक्रमी कैलेंडर बात लिख दो, विक्रमी कैलेंडर, विक्रमी कैलेंडर महीने पखवाड़ा वे 2-2 15-15 दिन का पखवाड़ा वे दशान यो कृष्ण पक्ष। इसमें क्या है दोस्तों, अपने चांद पर आधारित है, अपना कैलेंडर की पे आधारित है, विक्रमी कैलेंडर की पे आधारित है, चांद पर आधारित है। तो पहला जो रवे पखवाड़ा में कृष्ण पक्ष में कह दो भले चांद नहीं दिखे, चांद नहीं दिखे, और चांद नहीं दिखता है भाई। थोड़ी हिंदी भी अपने चूंकि किताबों में हिंदी ही आने वाली है, तो मैं तो चलो आपको थोड़ा जुड़ाव के साथ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इसलिए, लेकिन फिर भी अपने लिखते तो सही रहना कम से कम। शुक्ल पक्ष में अपन देखें चांद दिखे, चांद बाबू जी के गिरा दिखे, चांद दिखता है। मैंने भी कहा 2 पखवाड़े होते हैं, कौन कौन से? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब देखो इसमें भी अपन अगर बात करना चाहें, जैसे अपने तारीख होती है 1 से 30 तक ईस्वी कैलेंडर में, अपने जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर में, अपना वाला कैलेंडर में तारीख है 29 तक। इनमें कई हुआ है, इनमें भी तारीख ने बोले एक तारीख को बोलते हैं एकम, 2 को बीज, तीसरी को तीज, चौथ
पांचा, छठ, हाथा, नौमी, क्या आठा छूट गया क्या, हाथा, आठा, नौमी, बचे दसा, ग्यारस, बारस, तेरस, चौदस और 15वें दिन जो होता है उसको बोलते हैं अमावस्या। चलो नीचे लिख दे क्या, 15वां लिख दे दो, अमावस्या। तो ये दोस्तों दो पखवाड़े मैंने बताया कौन कौन से होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में अपने चांद नहीं दिखता है और ये मैंने दिनों की संख्या लिख दी। उसी प्रकार 15-15 दिन को पखवाड़े होते हैं, तो इसमें भी क्या 1 से 15 तक इसमें भी होंगे, एकम, बीज, तीज, चौथ, पांचा, छठा, हाथा, आठा, नौमी। 15वां जो दिन होगा उसको बोलते हैं अपन, 15वां दिन को क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। पूर्णिमा, पूर्णिमा को मैं बोलूँगा मैं तो पुण्य ही बोलूँगा भाई। मेरी दादी माँ या मेरी मम्मी ऐसे बोलती है, पूर्णिमा को पुण्य, अमावस्या को मावस। क्या बोलेगी, मावस। अपने भाषा में भाई, अगर गांव से कोई आदमी जुड़ा हुआ मेरा वीडियो देख रहा होगा तो प्रॉपर रूप से वो मुझसे कनेक्ट हो रहा होगा कि अपने अमावस्या तो कभी बोलते ही नहीं है, अमावस्या को बोलते हैं मावस, पूर्णिमा बोलते हैं पुण्य, पुण्य। हाँ, तो दोस्तों ये जो अपने कैलेंडर है विक्रमी कैलेंडर, उसमें अपने महीनों की संख्या और दिनों, पखवाड़ों वगैरह का जानकारी ली और दिनों को संख्या किस प्रकार से पढ़ते हैं वो जानकारी ले ली अपने। अब अपन अगर बात करें, अपने कभी कभार आपने ये देखने को मिलता है कभी कभार कि कभी कभार साता आठा बेली, आटा नौमी बेली, आटा आटा या फिर नौमी दसा एक ही समझ लो, एक ही दिन समझ लो। तो इसमें होता क्या दोस्तों, अपने जो एवरेज, अपने जो विक्रमी कैलेंडर में जो दिनों, एक महीने में एवरेज 29.5 दिन का एक पूरा महीना होता है विक्रमी कैलेंडर में। तो यानी कि अगर 12 महीनों में कितने दिन होंगे, अगर उसके बारे में अपन जानकारी ले। अब कैसे हमने समझाया ना, जैसे मैं कह रहा हूँ विक्रमी कैलेंडर अपने अभी देखा, अब मैं कह रहा हूँ कभी कभार छठा और हाथा को एक ही दिन समझना है आपको। कभी कभार इस तरह की कंडीशन बनती है और रेगुलर इस तरह की कंडीशन बनती है। तो कभी कभार छठा साता को एक ही समझ लिया जाता है, कभी अपन नौमी और दसा इसको एक ही समझ लिया जाता है, या नौमी दसा क्या बेड़ी अपने भाषा में बोले तो बेड़ी, छठा हाथा क्या अपनी भाषा में बोले तो बेड़ी है। तो कभी कभार अपन एक ही को 2 बार समझ लेते हैं। तो इस प्रकार एवरेज अपन निकालें तो अपने जो महीनों की जो संख्या होती है, महीनों में दिनों की जो संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है, 29.5 दिनों का अपना एक विक्रमी कैलेंडर में के अनुसार 29.5 दिनों का एक पूरा महीना होता है। तो अपने दिन, अपने महीने कितने, 12 महीने हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 12 से करूँ तो लगभग अपन मैं कहूँ तो 354 दिन होते हैं एक पूरे विक्रमी कैलेंडर में, 354। तो ईस्वी कैलेंडर में कितने होते हैं, ईस्वी कैलेंडर में अपने 365 होते हैं, 365। तो भाई देखा जाए तो विक्रमी कैलेंडर और ईस्वी कैलेंडर, इन दोनों के बीच में एवरेजन लगभग 10-11 दिन का क्या होता है, अंतर आता है। अगर दूसरे साल में देखूं तो 20 दिन का, तीसरे साल में देखूं तो लगभग 1 महीने का अपने अंतर आ जाता है विक्रमी कैलेंडर और ईस्वी कैलेंडर में। 3 साल में 1 महीने का अंतर। इसके लिए अपने अधिक मास का कॉन्सेप्ट लेके आए। अपने बड़के जो थे इस मामले में बड़े यूं सोचे समझे वाले आदमी थे, तो उन्होंने क्या किया, प्रत्येक तीसरे साल अपन अधिक मास का मनाते हैं। प्रत्येक तीसरे साल अधिक मास होता है। अधिक मास का मतलब है अपन 1 महीना अतिरिक्त जोड़ देते हैं उस साल में। जैसे अगर मैं बात करूं 2000 विक्रमी संवत 2080 या फिर अपने ईस्वी कैलेंडर 2023 सॉरी, तो उसमें अपन ने श्रावण का जो महीना था वो अधिक मास का था। प्रत्येक तीसरे साल यानी अगर 2023 में अगर अपने अधिक मास निकला है तो 24, 25, 26वां जो साल होगा कौन सा अधिक मास वाला साल होगा। तो ये बात अगर क्लियर होगी तो आगे बढ़े। तो प्रत्येक तीसरे साल अपन अधिक मास आता है।
एक महीना अतिरिक्त जोड़ते हैं अपने विक्रमी कैलेंडर में। अच्छा, क्यों जोड़ते हैं? अच्छा, एक बात सोचो, अपन जैसे कि विक्रमी कैलेंडर से 10 दिन पीछे हो जाते हैं, तो इससे होता क्या है कि अगर अपन एक महीना अतिरिक्त नहीं जोड़ें तो अपने जो महीने जो होते हैं, क्या है कि महीने के अंदर जो त्यौहार जो होते हैं वो धीरे धीरे पीछे खिसकना शुरू हो जाते हैं। तो अपन ऋतुओं के अनुसार अपने जो ज़्यादा त्यौहार हैं ऋतु के अनुसार त्यौहार हैं। अगर मान लो अपन ये नहीं जोड़ें एक महीना या 10 दिन अपने एक महीना तीसरे साल में, तो अपन को कभी कभार जब होली होगी, होली लगभग अपने मार्च में आती है, मार्च के प्रथम सप्ताह में, या लगभग कह सकते लगभग 20-22 मार्च को अपने होली मना लेते हैं। अगर मान लो अपन नहीं जोड़ें अधिक मास, तो अपन जब कभी कभार देखेंगे कि अप्रैल जून जुलाई में अपन कड़कती ठंड में अपन कभी कभार होली मना रहे होंगे। दीपावली लगभग अपन दिसंबर के आसपास या दिसंबर के पहले सप्ताह में आती है। अगर अपन ज़्यादातर किसके मान लो दीपावली तो 22 दिसंबर 24 दिसंबर के आसपास रहते रहते अपने दीपावली मना लेते हैं, यानी कि दिसंबर के अंदर अपन लगभग अपन कवर हो जाती है। अगर मान लो अधिक मास का कॉन्सेप्ट नहीं जोड़े तो ये त्यौहार खिसकते जनवरी फरवरी मार्च में आ जाएंगे, और जहां आप होली मना रहे होंगे वहां दिवाली मनाओगे फिर कड़कती गर्मी में। इसलिए अपन क्या लेके आए दोस्तों, अधिक मास का। वैसे अधिक मास के बारे में एक कथा भी काफ़ी प्रचलित है। वो कथा कहती है कि हिरण्यकश्यप नामक कोई राजा था। आपने अधिकतर बच्चों ने शायद सुनी भी होगी। हिरण्यकश्यप नामक कोई राजा था और उनके पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद जो था अपने विष्णु का परम भक्त था, और हिरण्यकश्यप जो था ब्रह्मा जी की तपस्या करता है और ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है कि मुझे साल के किसी भी दिन ना मारा जाए, किसी भी महीने ना मारा जाए, ना मुझे रात में मारा जाए ना दिन में मारा जाए, ना अस्त्र का प्रयोग करके ना शस्त्र का प्रयोग करके मुझे मारा जाए, ना धरती में मारा जाए ना आकाश में मारा जाए, ना मनुष्य मारे ना पशु मारे। भाई जब ये वरदान ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ले लेता है तब भाई जब एक तरह का अमरता का ही तो वरदान है कि जिसको किसी भी कंडीशन में नहीं मारा जा सकता है, किसी भी कभी भी ना मार सके, तो एक तरह को यूँ कि आपने वो आ जावा ना कि यार कदी न मरनो तो वाह भाई आप ही था। तो वही बात है, हिरण्यकश्यप लागी दी गई बात। तो हिरण्यकश्यप जी यूँ क्यों है कि जाने की क्या अपना दिखते यार हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं क्या, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो भाई अपने हिरण्यकश्यप जो कि जब आप मरने कौन तो आप ही हाँ भाई, संसार में जो भी हाँ जो भगवान भी आप ही हाँ भाई, जब अतरो बड़ो वरदान मिल जावे तो आदमी यूँ सोचेगा ना। तो भाई भाई एक कंडीशन ये हुई कि उसी के परिवार में उसी का पुत्र हिरण्यकश्यप का ही पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद बचपन से ही भगवान श्री हरि विष्णु अवतारी विष्णु भगवान लक्ष्मीपति का काफ़ी परम भक्त निकला। जब अपने ही घर में हिरण्यकश्यप ने ये ऐसा देखा तो भाई कैसे रहा जाए, तो प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने न जाने कितने ही प्रयास किए, होलिका लेके बैठ के कितनी बार कभी उसको जल खाई में फेंकवा दिया गया। तो ऐसी बहुत सारे तरीकों से हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, लेकिन जो भगवान का भक्त हो भगवान उसे क्या होने दे सकते हैं कभी। तो वही जब ये बात मतलब भगवान लक्ष्मीपति को पता चली कि भाई ऐसा कोई धरती पर मनुष्य का जन्म हुआ है जो अपने को भगवान समझता है, ब्रह्मा जी से वरदान पाके मतलब तन रहा है बिल्कुल। तो भाई भगवान श्री हरि विष्णु अपना नरसिंह अवतार लेकर धरती पर आते हैं, अवतार लेते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। जब हिरण्यकश्यप का वध कर रहे होते हैं तो उनके बीच संवाद होता है कि हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं नहीं मर सकता। तो भाई विष्णु अवतारी नरसिंह जी कहते हैं, नरसिंह जी भगवान नरसिंह जी कहते हैं कि क्यों नहीं मर सकता दुष्ट। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी से मुझे वरदान मिला है कि ना मुझे साल के किसी भी दिन मारा जा सकता है, ना रात में मारा जा सकता है, ना दिन में मारा जा सकता है। भाई भगवान नरसिंह ने कहा ठीक है भाई, तो देख तो सही एक बार क्या दिन है क्या रात है, ये गोधूली वेला जब दिन ढल रहा है और रात आने वाली है, ये वो वाला समय है। क्योंकि ठीक है भाई, फिर और क्या कहा ब्रह्मा ने कहा कि वो हिरण्यकश्यप ने कहा कि ना मुझे धरती पे मारा जा सकता है ना आकाश में। तो भाई तू देख तो सही पहले है कहाँ, तू मेरे पाँव के ऊपर है, तू ना तो धरती पे है ना तू ना आकाश में, तू मेरे बिल्कुल पाँव पे है। ना मुझे घर में मारा जा सकता ना कहीं बाहर,
तू पहले देख, ना तो घर में है ना घर से बाहर, तो बीचों बीच जो अपनी भाषा में डेड़ी डेड़ी कहते हैं, तू वहाँ है। ना अस्त्र से मारा जाए ना मुझे शस्त्र से। तो भाई कहा कि ठीक, ये सभी पैमाने जो बता रहा है ना, उसी के अनुसार तुझे मारूंगा मैं। और भगवान श्री विष्णु ने, भगवान श्री नरसिंह ने उनको अपने नाखूनों से चीर दिया बिल्कुल, और इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का वध किया। तो उस प्रकार से एक अधिक मास, एक अधिक महीना भगवान श्री विष्णु लेके आए। अधिक मास का कॉन्सेप्ट, ये कथा भी काफ़ी प्रचलित है, इसलिए आपको मैंने सोचा कि बता दूं। तो अपने तो याद रखने वाली चीज़ है कि प्रत्येक अपने तीसरे साल अधिक मास ऐड करते हैं, एक अतिरिक्त महीना जोड़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2023 में अपन श्रावण को अधिक मास लिया, तो 2 श्रावण आए अपने। जो पहला श्रावण था उसमें कोई भी त्यौहार नहीं मनाए गए, दूसरा जो श्रावण था उसके अंदर सभी त्यौहार मनाए गए। तो ये तो अपने चलो दोस्तों बात हो गई है कैलेंडर के बारे में, अधिक मास के बारे में, कितने क्या दिन होते हैं उसके बारे में सारी चर्चा कर ली है, विक्रमी कैलेंडर वगैरह। अब अपन थोड़े इसके अंदर जाते हैं, अंदर बात करते हैं कि वास्तव में होता क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा, कितने महीने होते हैं, 12 महीने। पहला महीना कौन सा है विक्रमी संवत का? तो चैत्र। चैत्र जो है विक्रमी कैलेंडर का पहला महीना है। जिस प्रकार से ईस्वी कैलेंडर में 1 जनवरी को क्या मनाते हैं अपन, नववर्ष मनाते हैं। तो इसमें भाई ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा आप में सोच लेना कि चैत्र के एकम को अपन क्या मनाएं, नववर्ष मनाएं, नहीं। इसमें अपन नववर्ष मनाते हैं चैत्र कृष्ण पक्ष। तो पहले ऐसे निकलेगा भाई, 2 पखवाड़े होते हैं, मैंने अभी कहा 15-15 दिन के। इधर कृष्ण पक्ष जिसमें चांद नहीं दिखता, और शुक्ल पक्ष जिसमें चांद दिखता है। तो चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की एकम को अपन नववर्ष मनाते हैं। क्या मनाते हैं? नववर्ष मनाते हैं। और इसका जो अंतिम दिन होता है वो भी चैत्र के कृष्ण पक्ष की, इसका अच्छा कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या कौन सा होता है? अमावस्या। यानी कि दोस्तों ये जो चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या को जो अपना विक्रमी पूरा साल होता है उसका अंतिम दिन होता है अमावस्या। और चैत्र शुक्ल एकम को अपना होता है नववर्ष। ये देखो, यानी कि चैत्र में ही अपने साल की शुरुआत होती है, और चैत्र में ही अपने विक्रमी कैलेंडर के साल की खत्म होता है, समाप्त होती है। तो 2 चीज़ें हैं इसमें कि चैत्र के शुक्ल पक्ष एकम से अपने नववर्ष मनाते हैं। अभी अपने निकला है जस्ट, आज तो वैशाख लग गया है, वैशाख द्वितीया है, आज कृष्ण पक्ष द्वितीया है। और अपने 2-3 दिन पहले अपने बालाजी महाराज की जुलूस वगैरह भी निकाला था अपने गांव में। तो इस पे छोड़ो, इस पे आते हैं अपन। तो शुक्ल पक्ष एकम को नववर्ष मना रहे हैं, और चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या को अपन अंतिम दिन मना रहे हैं साल का। तो भाई तुझे से ही शुरू, तुझ पे ही खत्म वाली बात है तो नहीं। अब भाई इसमें ऐसा थोड़ी ना होता। ईस्वी कैलेंडर में क्या होता है, 1 जनवरी को अपन क्या मना रहे हैं, नववर्ष। इसका अंतिम दिन कौन सा है? और दिसंबर का अंतिम दिन क्या होता है? तो इसका साल का अंतिम दिन होता है। तो इस प्रकार से अपने चैत्र में एक अच्छा कॉन्सेप्ट वाली बात है कि चैत्र में महीनों की शुरुआत या दिन में नववर्ष अपन चैत्र में ही मना रहे हैं, और चैत्र में ही अपन उस साल का अंतिम दिन मना रहे हैं। तो ये तो बात हो गई अपने ये नववर्ष की। उसके बाद अगर बात करें तो त्योहारों की जो शुरुआत होती है दोस्तों कहाँ से होती है? वैसे ये चीज़ आ सकती है एग्जाम में कि अपन नववर्ष कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल एकम को। अंतिम दिन कौन सा है साल का? तो चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या, चैत्र कृष्ण अमावस्या, इसका विक्रमी संवत का आखिरी दिन है। और न्यू दिन कौन सा है? तो हैप्पी न्यू ईयर वाला दिन कौन सा है? तो एकम शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष एकम को नववर्ष है। तो ये बात हो गई यहाँ पर। उसके बाद अपन बात करें, अपन मेन टॉपिक पे अब आए हैं अपन त्योहार अपन पढ़ रहे हैं। तो त्योहार की जो शुरुआत होती है दोस्तों इसमें विक्रमी कैलेंडर में, वो कहाँ से होती है? तो श्रावण की छोटी तीज से अपन त्योहारों की शुरुआत करते हैं। याद रखने वाली चीज है अपने, और श्रावण की छोटी तीज, ठीक है। और खत्म कहाँ होते हैं त्योहार? खत्म अपने होता है चैत्र
शुक्ल तृतीया, जिसको अपन बोले तो गणगौर, यानी कि छोटी तीज से अपन त्योहारों की शुरुआत कर रहे हैं। कब आती है छोटी तीज? श्रावण की शुक्ल पक्ष तृतीया को अपन छोटी तीज मनाएंगे। और खत्म कब हो रहे हैं त्योहार? तो अपने चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर को अपन अपने त्योहार समाप्त होते हैं। तो ये तो चीज़ होगी, ये अपने काम वाली चीज़ें हैं। श्रावण की छोटी तीज से अपन त्योहारों की शुरुआत करते हैं। अंतिम त्योहार कौन सा है? तो गणगौर है। अपने तो एक कहावत काफ़ी प्रचलित है, तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि अपने जो त्योहारों की शुरुआत होती है छोटी तीज से होती है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। बावड़ी का अपने शाब्दिक अर्थ होता है, बावड़ी का मतलब बावड़ जा, अपनी भाषा में क्या है? पांचों आजा। क्या होता है? पांचों आजा, यानी कि तीज त्योहार से अपने तीज से तो अपने त्योहारों की शुरुआत होती है। ले डूबी गणगौर, यानी कि गणगौर में अपने त्योहार समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास थी आर्ट एंड कल्चर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी अच्छी लगी होगी क्लास, और शायद कुछ गलतियाँ मुझसे भी हुई होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको अगली क्लास से सुधारूँ। और चूँकि ये मेरी पहली क्लास है तो शायद मैं थोड़ा नर्वस फील भी कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा मुझे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, अपने ही कल्चर को बताना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। कल अपन चूँकि त्योहार की शुरुआत कर रहे हैं तो श्रावण की छोटी तीज से जो अपने है महीना श्रावण वाला वो पढ़ेंगे पूरा, और वहीं से अपन जो क्वेश्चन बन सकते हैं अपने एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में, वो वहाँ से ही अपन कवर करेंगे। वैसे इसमें जो अपन एक बार फिर से चाहे तो कल रिवीजन भी कर लेंगे एक बार इसका। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।